खाना पकाने के 5 आसान उपाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके किचन से जुड़ी हर समस्या का हल लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी आम किचन समस्याओं के बारे में जिनका सामना हर किसी को कभी ना कभी करना पड़ता है। जैसे कि अगर सब्जी में मिर्च ज़्यादा हो जाए, नमक ज़्यादा हो जाए, तेल ज़्यादा हो जाए या फिर बची हुई रोटियों का क्या करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे कुछ आसान और असरदार टिप्स जिनसे इन समस्याओं का समाधान आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इन समस्याओं के हल के बारे में। आज हम एक बहुत ही आम समस्या पर बात करेंगे जो अक्सर हमें सब्जी बनाते वक्त होती है। वो समस्या है जब सब्जी में मिर्च ज्यादा हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस समस्या का हल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कई बार हम ध्यान नहीं देते और मिर्ची का स्वाद सब्जी में बढ़ जाता है, जिससे वो तीखी हो जाती है। हो सकता है कि आपने मिर्च ज्यादा डाली हो या फिर मिर्ची का स्वाद ज्यादा तीखा हो। अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। अगर सब्जी में मिर्च ज्यादा हो गई तो आप इसमें दही डाल सकते हैं। दही से सब्जी का तीखापन कम हो जाएगा और उसका स्वाद भी हल्का हो जाएगा। इसके अलावा दही से सब्जी का स्वाद भी बढ़िया हो जाएगा। थोड़ी सी चीनी डालने से भी मिर्च का तीखापन कम हो सकता है। चीनी का मीठा स्वाद तीखेपन को बैलेंस कर देता है। बस ध्यान रखें कि ज्यादा चीनी न डालें ताकि सब्जी का स्वाद बिगड़े नहीं। अगर सब्जी में मिर्च ज्यादा हो जाए तो आप इनमें कुछ आलू डाल सकते हैं। आलू मिर्च के तीखेपन को सोख लेते हैं और सब्जी का स्वाद हल्का कर देते हैं। नारियल या क्रीम डालने से भी तीखा कम हो जाता है। नारियल का दूध या क्रीम से सब्जी की मलाईदार बनावट हो जाती है और मिर्च का तीखापन कम हो जाता है। अगर आपको लगता है कि तीखापन बहुत ज्यादा हो गया हो तो आप थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। इससे स्वाद थोड़ा हल्का हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें सब्जी का स्वाद कहीं खराब न हो। हालांकि इन उपायों से आप सब्जी का स्वाद सही कर सकते हैं, लेकिन मिर्च की सही मात्रा में इस्तेमाल हमेशा जरूरी होता है। अगली बार जब आप सब्जी बना रहे हो तो मिर्च डालते वक्त ध्यान रखें कि इसे बहुत ज़्यादा न डालें। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान उपाय जिनसे आप अपनी सब्जी का तीखापन कम कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक और बेहद सामान्य किचन समस्या पर बात करें जो अक्सर हर किसी के साथ होती है। वो समस्या है जब हमारी सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस समस्या का हल कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि नमक ज़्यादा कैसे हो जाता है। कभी कभी हम ध्यान नहीं देते और हल्के हल्के नमक डालते जाते हैं, जिससे बाद में पता चलता है कि नमक ज़्यादा हो गया है। अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप सब्जी में कुछ आलू डाल सकते हैं। आलू नमक को सोख लेते हैं और सब्जी का स्वाद बैलेंस कर देते हैं। बस आलू को काट कर सब्जी में डालें और कुछ देर तक पकने दें। आलू को निकाल लें या फिर इसे सब्जी के साथ आप सर्व भी कर सकते हैं। अगर सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही से न सिर्फ नमक का असर कम होता है, बल्कि इससे सब्जी का स्वाद भी बढ़िया हो जाता है। दही डालने से सब्जी का स्वाद और मलाईदार हो जाता है। थोड़ी सी चीनी नमक के प्रभाव को भी कम कर सकती है। हालांकि इस्तेमाल बहुत सावधानी से करें। बहुत कम चीनी डालें ताकि सब्जी का स्वाद खराब ना हो और नमक का तीखापन भी कम हो जाए। अगर आपको लगता है कि नमक बहुत ही ज़्यादा हो गया हो तो आप थोड़ा पानी या शोरबा डाल सकते हैं। इससे सब्जी का स्वाद हल्का हो जाएगा। इसके बाद आप मसाले और भी डाल सकते हैं ताकि स्वाद में कमी न रहे। अगर सब्जी ज़्यादा गाढ़ी है और नमक ज़्यादा हो गया तो आप उसे छान कर या फिर छानने के बाद कुछ पानी भी मिला सकते हैं। इससे भी नमक का असर कम हो सकता है। नारियल का दूध या मलाई से भी नमक का तीखापन कम हो सकता है। ये सब्जी को एक नया और हल्का स्वाद भी दे सकता है। हालांकि इन उपायों से आप सब्जी का स्वाद सही कर सकते हैं, लेकिन
हमेशा ध्यान रखें, नमक का इस्तेमाल हमेशा माप में करें। अगली बार जब आप सब्जी बना रहे हो तो नमक थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालें और स्वाद को चखते रहें। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान उपाय जिनसे आप अपनी सब्जी में ज़्यादा नमक होने की समस्या को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और बहुत ही आम किचन समस्या के बारे में, जो हम सबके साथ कभी न कभी तो होती है। वो समस्या है जब हमारी सब्जी में ज़्यादा तेल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसी स्थिति में क्या उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कई बार हम जल्दी में होते हैं और ज़्यादा तेल डालते हैं, या फिर तेल डालते वक्त ध्यान नहीं देते, जिससे हमारी सब्जी में तेल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अब इस समस्या का समाधान क्या है, तो आइए जानते हैं। अगर आपकी सब्जी में तेल ज़्यादा हो गया तो सबसे आसान तरीका है कि आप उसमें कुछ आलू डालें। आलू तेल को सोख लेते हैं और सब्जी का स्वाद भी खराब नहीं होने देते। बस आलू को हल्का सा काटकर सब्जी में डालें और कुछ देर पकने दें। आलू तेल को सोख लेगा और सब्जी का स्वाद भी बैलेंस हो जाएगा। रोटी का टुकड़ा भी तेल को सोखने में मदद करता है। रोटी को छोटा छोटा काटकर सब्जी में डालें और कुछ देर के लिए उसे पकने दें। रोटी तेल को अच्छे से सोख लेती है और फिर उसे निकाल आप सकते हैं। अगर तेल बहुत ही ज्यादा हो गया हो तो आप कुछ पानी या सूप भी डाल सकते हैं। इससे तेल का असर हल्का हो जाएगा और सब्जी का स्वाद भी खराब नहीं होगा। बस ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न डालें, वरना सब्जी की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। दही या मलाई डालने से भी तेल का स्वाद हल्का हो सकता है। दही से सब्जी का स्वाद अच्छा होता है और तेल की अधिकता भी कम हो जाती है। बस थोड़ा सा दही या मलाई डालें और अच्छे से मिला लें। अगर सब्जी में तेल ज्यादा हो गया तो आप टमाटर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। टमाटर और नींबू के एसिडिक गुण तेल को बैलेंस करने में मदद करते हैं और स्वाद को भी बेहतर बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि तेल की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो गई है तो आप सब्जी को छान सकते हैं। इससे तेल की अधिकता निकल जाएगी और सब्जी का स्वाद भी हल्का हो जाएगा। हालांकि इन उपायों से आप अपनी सब्जी में ज्यादा तेल की समस्या तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि तेल का इस्तेमाल माप में ही करें। अगली बार जब आप सब्जी बना रहे हो तो तेल डालते वक्त उसकी मात्रा पर ध्यान दें। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान उपाय जिनसे आप अपनी सब्जी में ज्यादा तेल की समस्या को सुलझा सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किचन समस्या पर बात करेंगे जो अक्सर सभी के साथ होती है। वो है रात की बची हुई चपाती या रोटी का क्या करें। कई बार हम ज्यादा बना लेते हैं और सुबह तक रोटियां बच जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे इन बची हुई रोटी का क्या क्या स्वादिष्ट तरीके से उपयोग किया जा सकता है। अगर आपके पास बची हुई रोटियां हैं तो उन्हें फेंकने की कोई जरूरत नहीं। रोटियां हमारे लिए एक बेहतरीन स्रोत है और इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करके हम स्वादिष्ट डिश भी बना सकते हैं। हमारी पहली सिफारिश है रोटी का पुलाव बनाना। इसके लिए बची हुई रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर उसमें मसाले, सब्जियां और कुछ मसाले डालकर पकाएं। ये एक बेहतरीन स्वादिष्ट तरीका है बची हुई रोटी को खाने का। इसे कैसे बनाएं, चलिए जानते हैं। रोटियों को छोटे टुकड़ों में काटें। कढ़ाई में तेल गरम करें, उसमें जीरा, मसाले और सब्जियां डालें। फिर रोटियों को डालें और अच्छे से भूनें। स्वादानुसार नमक, मिर्च और हल्दी डालें। गर्मा गर्म रोटी पुलाव तैयार हो जाएगा। अगर आपको कुछ कुरकुरी चीज चाहिए तो बची हुई रोटियों से पराठे भी बना जा सकते हैं। रोटियों को स्मैश कर लें, फिर उसमें आटा, मसाले, हरी मिर्च और धनिया आटे की तरह गूंथ लें और पराठे बना लें। इसे कैसे बनाना है तो चलिए जानते हैं। बची हुई रोटियों को मिक्सी में पीसकर या हाथों से स्मैश करें। इसमें थोड़ा सा आटा, नमक, मसाले, हरा धनिया डालें। फिर इस मिश्रण से पराठे बेले और तवे पर सेके। ये पराठे स्वाद में लाजवाब होते हैं। रोटी का एक उपमा भी शानदार तरीका है। इसमें रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तला जाता है और फिर उसमें मसाले, सब्जियां डालकर पकाया जाता है। ये एक बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता बना सकता है। दोस्तों, इसे कैसे बनाना है चलिए जानते हैं। बची हुई रोटियों को छोटे टुकड़े में काटें, पैन में तले, फिर उसमें सरसों, जीरा,
हरी मिर्च, कुछ सब्जियां डालें, फिर रोटियों को डालें और अच्छे से भूनें। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, मसाले डालकर पकाएं। तैयार हो जाएगा आपका रोटी का स्वादिष्ट उपमा। अगर आप कुछ मीठा बनाना चाहते हैं तो रोटी का हलवा एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें बची हुई रोटियों को घी, चीनी, ड्राई फ्रूट्स और दूध में डालकर हलवा बनाया जा सकता है। कैसे बनाना है, चलिए आइए जानते हैं। बची हुई रोटियों को छोटे टुकड़ों में काटकर घी में अच्छे से भूनें, फिर उसमें दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट्स डालें। हलवा अच्छे से पकने के बाद वो स्वादिष्ट और मीठा हो जाता है। क्या आपने कभी रोटी का पिज्जा ट्राई किया है? ये एक बेहतरीन और स्वादिष्ट तरीका है बची हुई रोटियों को इस्तेमाल करने का। रोटी को पिज्जा बेस की तरह इस्तेमाल करें और उस पर सब्जियां, पिज्जा सॉस और चीज डालकर ओवन में पकाएं। इसे कैसे बनाना है, चलिए आइए जानते हैं। बची हुई रोटियों को पिज्जा बेस की तरह फैलाएं, उसके ऊपर पिज्जा सॉस, सब्जियां और चीज डालें, फिर उसे ओवन में कुछ मिनट के लिए बेक करें। आपका रोटी पिज्जा तैयार हो जाएगा। जब आप बची हुई रोटियों का इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें उन्हें ताजे तरीके से पकाएं। ज्यादा समय तक रखी हुई रोटियां ताजगी खो सकती है, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन और आसान तरीके जिनसे आप अपनी बची हुई रोटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके सब्जी में पानी ज्यादा हो जाए तो क्या करें? कई बार हम सब्जी बनाते वक्त ज्यादा पानी डाल देते हैं या फिर सब्जी में खुद ही पानी बढ़ जाता है। ऐसे में सब्जी का स्वाद और बनावट बिगड़ सकती है। तो आज हम जानेंगे कुछ आसान और असरदार उपाय जिनसे आप अपनी सब्जी का पानी कम कर सकते हैं और उसका स्वाद भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे कैसे करना है। अगर आपकी सब्जी में ज़्यादा पानी हो गया तो आप थोड़ा सा आटा या बेसन डाल सकते हैं। आटा या बेसन को पानी में सोख लेता है और सब्जी को गाढ़ा कर देता है। बस थोड़ा सा आटा, बेसन डालें और अच्छे से मिला लें। इससे सब्जी की बनावट भी बेहतर हो जाएगी और पानी भी कम हो जाएगा। दूसरा तरीका है आलू का बेहतरीन तरीका, पानी सोखने के लिए। अगर आपकी सब्जी में ज़्यादा पानी हो गया तो उसमें कुछ उबले हुए आलू डालें। आलू पानी को सोख लेते हैं और सब्जी के स्वाद को भी बिगड़ते नहीं। आलू को छोटे टुकड़ों में काटकर सब्जी में डालें और कुछ देर और पकने दें। तीसरा तरीका है, अगर सब्जी में ज़्यादा पानी हो तो उसे कुछ देर तक बिना ढके पकाएं। इस दौरान पानी के भाप के रूप में उड़ जाएगा और सब्जी का पानी कम हो जाएगा। बस ध्यान रखें कि सब्जी जल न जाए, इसके लिए आंच को हल्का ही रखें। चौथा तरीका है, आप एक गाढ़ी मसालेदार पेस्ट भी बना सकते हैं जिसमें दही, काजू, तिल या नारियल का पेस्ट हो। इसे सब्जी में डालकर अच्छे से मिला लें। ये सब्जी को गाढ़ा बनाएगा और स्वाद में भी नयापन लाएगा। पांचवा तरीका है, अगर सब्जी में ज़्यादा पानी हो गया और पानी को कम करने के से स्वाद में कोई फर्क ना पड़े तो आप कुछ सूप या शोरबा भी डाल सकते हैं। इससे सब्जी का स्वाद और स्वादिष्ट हो जाएगा और पानी का असर भी हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 5 तरीके जिनसे आप अपनी सब्जी का पानी कम कर सकते हैं और उसका स्वाद भी बढ़ा सकते हैं। जब अगली बार अगर आपके सब्जी में ज़्यादा पानी हो गया तो इन टिप्स को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कुछ आसान और असरदार तरीके जिनसे आप अपनी किचन की आम समस्याओं को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे और अब अगली बार जब ऐसी कोई समस्या आएगी तो आप जान पाएंगे उसे कैसे ठीक किया जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी किचन समस्या के बारे में सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए खुश रहे और खुशहाल